आज हमने आपको तकलीफ दी है। एक खत मौसूल हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनवाइटिंग many organizations and some individuals also to their proposed march to Jantar Mantar for statehood demand. पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने आज यहाँ मुलाकात की। सुबह से हम मीटिंग में थे और जो पार्टी का डिसीजन है वो ये है कि हम मुबारकबादी देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की उमंगों के मुताबिक जो लोगों की चाहत है कि स्टेटहुड यहाँ फ़ौरन से फ़ौरन वापस आ जाए, इस डिमांड को एंडोर्स किया और इसे शायद उन्हें 6 साल लगे इस डिमांड को रेज़ करने में, जबकि अपनी पार्टी ने 8 मार्च 2020 को अपने फाउंडेशन डे पे ही कहा था ये पार्टी के कोर एजेंडा में 3 चीज़ें हैं। एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड जॉब्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तब आप लोगों ने सवाल किया था 370 और 35 एक ही बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा था चूँकि 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो कोर्ट में जब कोई मसला हो तो मैं उस पर इस वक्त बात नहीं कर सकता हूँ। और जब हमने इसको लोगों की से बाहर ले लिया, जो ये लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की कभी भी लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे जिस अंदाज में इसे उठाया गया है और जिस अंदाज से इसको डील किया गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। मैं बार बार, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा, प्रेस पे करते हैं रहते हैं आप लोग फॉलो, तो मैंने कहा सब स्टेटहुड के बाद भी लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, वो 370-35 को कभी नहीं भूलेंगे। आप 370 अगर दिल्ली को अच्छा नाम लगता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो हमें ज़मीनों की, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसकी ज़मीनों का, उसमें क्या था, ज़मीनें यहाँ जम्मू कश्मीर की स्थानीय लोग ही खरीद सकते थे, नौकरियां यहाँ वही लोग खरीद सकते थे, बाकी बहुत कुछ तो रखा नहीं था इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी ये फिर डिमांड है कि वो चीज़ें ये की जाए। जहाँ तक सवाल रहा क्या हम जंतर मंतर पे जाएंगे, मच दो वी वुड हैव लाइक टू गो एंड ज्वाइन देम इन जंतर मंतर। हमारा अपनी पार्टी का मानना ये है कि कन्फ्रंटेशन से नहीं, रिकन्सिलेशन से दिल्ली के साथ मसले हल हो सकते हैं। क्यों 1947 से जब जब हमने कन्फ्रंटेशन की तो हमें खमियाजा ही उसका उठाना पड़ा। मतलब खमियाजा का ये है कि अगर कुछ हमारे पास था हम उससे ज़्यादा उनको कन्फ्रंटेशन में दे आए। चाहे 53 में माजराई शुमारी की बात की, अल्टीमेटली हमने वज़ीर आज़म का पोस्ट उनको वापस दे दिया और वापस उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा इख्तियार किया और हमारे सबसे बड़े लीडर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को वो उस वक्त करना। इसी तरह 1990 में जब पीक पे डिमांड लोगों की किसी और चीज़ की थी और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि स्काई इज़ द लिमिट, उस वक्त शायद एक बहुत बड़ी गलती हुई जो हम उस वक्त डाइल्यूट उसको किया गया कि ऑटोनॉमी के नारे से, और फिर वो ऑटोनॉमी भी नहीं मिली। बहरहाल वो हिस्ट्री है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। कहने का मतलब यही है कि कन्फ्रंटेशन से मिला कुछ नहीं आज तक। तो हम अभी भी कहते हैं रिकन्सिलेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना डिसीजन किया है। ये चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का है, अगर उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस से किया होता ये ऑल पार्टीज का होता। उन्होंने कंसल्टेशन के बिना किया, उसमें बाद में दावत सबको दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अपना डिसीजन है, वी विश देम सक्सेस। वी आर विद द डिमांड, ये लोगों की डिमांड है, ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है, ना अल्ताफ बुखारी की डिमांड है, ये आम लोगों की डिमांड है। और हम बहिश्ते शहरी भी ये मानते हैं, ये इसमें कोई देर आप नहीं होनी चाहिए।
تیسری بات رہی کہ اب آگے کیا ہے. اگر الگ الگ ہی سب جماعتوں کو براؤنی پوائنٹس سکور کرنے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہی جموں کشمیر کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے. تو میں آج پھر یہ کہوں گا کہ جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کنسلٹیٹیو میکانزم ڈیولپ کرنا چاہے تاکہ جو جموں کشمیر کے مسئلے ہیں جن میں اسٹیٹ ہوڈ سرفہرست ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہم لوگوں نے 2020 میں دلی کے ساتھ بات چیت کر کے پروٹیکشن آف لینڈز اور جابز لایا، اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی اور ٹینیور اس کا بڑھانا، ریلیز آف جو باقی ماندہ ڈیٹینیوز رہ گئے ہیں کہ 3200 ہم نے بھی لائے تھے، اس کے بعد بھی ہیں جو 1500 کے قریب ہیں، مختلف چیزیں ویریفیکیشنیں بند ہیں یا لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارے نوجوان کے عزت اور وقار کا، اس کو کیسے بحال کیا جائے. ہمارا ماننا ہے اپنی پارٹی میں کہ وزیر اعظم صاحب 2020 میں جب آپ نے پروسیس ایک شروع کی جس میں پہلے آپ ہم سے ملے اور شاید آپ کو 1 سال لگا، پھر 21 جون کو آپ نے سبھی پارٹیز کو آل پارٹیز میٹنگ میں دلی بلایا جس میں ہمیں بھی، نیشنل کانفرنس کو بھی، اور PDP سب جماعتیں گئی، کانگریس بھی آئی. اس وقت آپ نے کہا تھا دلی اور دل کی دوریاں دور کریں گے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ نہ دوریاں دور ہوئی اور نہ دل کی دوریاں دور ہوئی. دلی بھی دور گئی اور دل بھی دور ہو گئے. میں گزارش کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ اس ڈائیلاگ کو پھر شروع کرے جس میں عام لوگوں سے بھی بات ہو، جموں کشمیر کے نوجوانوں سے بھی بات ہو اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات ہو، تاکہ کسی کنٹروورسی کے بنا جو آئین ہند میں ہمارے لیے رکھا گیا تھا اور جسے آربیٹریلی 5 اگست کو جسے ہم یہ کالا دن مانتے ہیں ریموو کیا گیا، تو اس کو یہ کورس کریکشن کرنا ہی پڑے گا. اس سلسلے میں پارٹی نے اور ایک فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے ڈائیلاگ شروع کیا اس وقت جس وقت کسی نے ہمت نہیں کی، اس لیے ہمت کی کسی اقتدار کے لیے نہیں، جو آج بڑا کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہوا ہے، ہم اپنے پرسنل کسی اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، لوگوں کی بہبود کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. اور ہم نے اس ایشو کو تب آئیڈینٹیفائی کیا جو آج لوگ 6 سال بعد آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ I will call on him personally also to take the issue further. شکریہ. میں ایک جواب دے دوں گا، اپنی انٹرپریٹیشن نہ کریے. آپ لوگوں نے کہا ریجیکٹ، ہم ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، ڈیمانڈ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا. we are with the demand, we are with the demand, we will not stand up with them at Jantar Mantar. We have not rejected this. اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کیسے اپنی ہی کور ایجنڈا کو ریجیکٹ کرے گا؟ ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ نیشنل کانفرنس کے اس پراپاگنڈا میں نہ آئیے کہ ہم نے ریجیکٹ کیا. میں دلی کے اس پراپاگنڈا میں بھی آپ کو ہوشیار کرتا ہوں، کوئی نہ آئیے. ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ہم میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم نے ریجیکٹ کیا. اپنا یہ نیشنل کانفرنس کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ جنتر منتر پہ جائیں گے. بالکل لیٹ دیم ڈو سو، اور ان کو اپنا حق ہے، دے ہیو اے رائٹ ٹو اٹ. جس طرح 20 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے جیسے آپ نے کچھ کنڈیشنز بتائی، ہم پروٹیسٹ کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم ریکنسیلیشن میں، اور ہم بالکل انسسٹ کریں گے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب کو کہ صاحب یہ ڈائیلاگ اس کو شروع کیا جائے پھر دوبارہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ. اور اس میں اگر پھر الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کو
इनिशिएट करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, हम जरूर वो भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देंगे, और जब देंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करके देंगे, जब वो ग्रीन सिग्नल देंगे हालात ठीक होंगे तब देंगे। क्या आपको लगता है कि हालात ठीक है? हम वजीर आजम हिंद और वजीर दाखिला से बात करते हैं। हमने कभी तक आज तक हमने ना बीजेपी से बात की है, ना हमें ज़रूरत पड़ी है उनसे बात करने की। क्यों? हम जो हिंदुस्तान में सरकार है उससे बात करते हैं। बीजेपी की पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है जो यहाँ सरकार है उनको वो देखना है, वो अपोजिशन को साथ चलाती है या नहीं चलाती है, वो उनको देखना है। हमें ना वो मैंडेट है कि हम उनके साथ बात करें, और ना हम चाहते हैं कि हम बीजेपी से बात करें। हम जब जाते हैं हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से मिलते हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर दाखिला से मिलते हैं। सर मैं अपना सवाल कंप्लीट जम्मू करूं। कश्मीर अपनी पार्टीज जो है वो इनका साथ अब नहीं दे रही, तो क्या हम ये मान के चले कि आने वाले वक्त में दीगर जो पार्टियां हैं वो मुश्तरका तौर पर कुछ इस तरह का मैं अमल पहले आपको करेंगी? फिर करेक्ट करूंगा, हमने डिलीवरेंस पे इनकी मज़ामत की है। हम जब कि ये डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा इनको कि आप सड़कों पे निकल के पिटाई किसी की करो। और इतना मैसिव मैंडेट जब किसी जमात के पास हो, उसको मज़ाहमत सड़कों पे आके नहीं करनी पड़ती। इट हैज़ टू यूज इट्स public backing. They have a constitutional power which has brought them into government. Delhi has not brought them into government. People of Jammu and Kashmir have brought them into government. So इसलिए मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं इनको कहा कि आप मज़ामत करो, हमने इनको कहा आप डिलीवर करो। इनको मैंडेट डिलीवरी के लिए मिला था। इनको मैंडेट हम उस पे इनको क्वेश्चन करते हैं, परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन करते हैं, और वो हमारा राइट है, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट दे दिया अपोजिशन में बैठने का। हमें लोगों ने तो कोई मैंडेट नहीं दिया ना कि आप बैठो और डिलीवर करो। हम वॉच डॉग हैं कि लोगों की उमंगों के मुताबिक, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक क्या जिसको मैंडेट मिला वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो एनसी का स्टेटमेंट आया कि जो इस प्रोटेस्ट हमारी कोई न पॉलिटिकल मुलाकात हुई है। देखिए, दो चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम रहते एक ही जगह हैं, सोशली हम सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और खुशी गम में हम सब एक दूसरे के खुशी गम में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप रेफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम कंडोलेंस के लिए गए, हमारी जमात बिल्कुल कंडोलेंस के लिए गई। हम यहाँ थे नहीं, मैं पीर पंचाल के दौरे पे था, आज वापस आए, मैंने भी कंडोलेंस की। और बिल्कुल कंडोलेंस ही होती है, और उसमें कोई न पॉलिटिक्स डिस्कस होती है और न कोई मौसम की बात होती है। तो हमने कोई ऐसा न कभी न उन्होंने कोई हमें कन्विंस करने की कोशिश की, ना हमने। क्योंकि ये मुद्दे, देखिए ये मुद्दे अब हर जमात को अपने अपने हिसाब से होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कौन क्या फतवा देता है, तो हम किसी के फतवा के मुताबिक तो चलेंगे नहीं। हम चलेंगे जो लोगों का मंशा है, और लोगों के मंशा के मुताबिक हमसे ज़्यादा कोई नहीं चलता। क्यों? अगर हम फतवाओं से डरे होते तो शायद 2020 में हम सामने ही नहीं आते। हमने अपनी इज्जत को दाव पे लगाया, वक़ार को दाव पे लगाया, लेकिन आज फ़ख्र है कि हमने कुछ हासिल किया जो किसी जमात ने 1947 तक नहीं किया है।